पाकिस्तान 2027 में बनने जा रहा है दुनिया का सुपर टेक्नोलॉजिस्ट कंट्री। ऐसा पाकिस्तान का मानना है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान का सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने एक ऐसा बिग कार्गो एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है जिसको दुनिया का कोई भी देश नहीं बना सकता। इस कार्गो एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसमें 200 से अधिक जेट विमान और 4000 आर्मी फोर्स को लोड किया जा सकेगा, जो किसी भी देश को पल भर में नष्ट कर देंगे। साथ में पाकिस्तान स्पेस लेजर रॉकेट भी बनाने जा रहा है, जिसको अगर किसी भी देश के ऊपर टारगेट किया जाता है तो ये लेजर 70,000 साउट्रिक पावर से उस देश का हाल गाजा जैसा कर देगा। अगर सच में पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों पर कब्जा कर लेगा। अब आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। पृथ्वी पर घोड़ा एकमात्र ऐसा जीव है जिसको कभी सर्दी जुकाम नहीं लगती और न ही घोड़ा कभी अपने मुंह से श्वास ले सकता है। वहीं घोड़े का पसीना दुनिया का सबसे महंगा है। 1 ग्राम पसीने की कीमत लगभग 35,000 रुपए होती है, क्योंकि घोड़े के पसीने से महंगे सेंट बनाए जाते हैं। वैसे घोड़ा अपने जीवन काल में कभी उल्टी नहीं कर सकता, क्योंकि घोड़े को उल्टी होने से पहले ही उसका पेट फट जाता है और घोड़े की वहीं डेथ हो जाती है। वैसे क्या आपने कभी घोड़ा देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। एरोप्लेन में पैसेंजर को पानी क्यों नहीं ले जाने दिया जाता? जी हाँ, अगर आप भी एरोप्लेन में घर से बोतल में पानी भरकर ले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपके पानी की बोतल को जब्त कर लिया जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि कई बार आतंकवादी गतिविधियों में पानी की बोतल में केमिकल भरकर बम बनाने जैसी हरकतें सामने आई है, जिसके चलते ही एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड आपके द्वारा लाई गई पानी की बोतल को वहीं फेंकवा देते हैं, ताकि कोई फेस कम्युनिटी वाला अपने मकसद को अंजाम ना दे सके। बाकी आप एयरपोर्ट से पानी की बोतल या फिर फ्लाइट में भी पानी की बोतल ले सकते हैं। आखिर नारियल को आप एरोप्लेन में क्यों नहीं ले जा सकते? ऐसा क्या है नारियल में जो सरकार ने प्लेन में बैन कर रखा है? और तो और नारियल से एरोप्लेन को सबसे बड़ा खतरा भी है। अगर आप गलती से भी नारियल के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि नारियल अत्यंत ज्वलनशील होता है, जिसके कारण एरोप्लेन में ब्लास्ट का खतरा रहता है, खासकर सूखे नारियल से, क्योंकि नारियल में ऑयल हाई मात्रा में पाया जाता है, जो प्लेन के अंदर की गर्मी के कारण तुरंत आग पकड़ लेता है। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? आप कमेंट करके जरूर बताना। ये है कंगारू पंपिंग, जिसके जरिए आप अपने या अपने रिश्तेदार के घर में चोरी करके आसानी से भाग सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये यंत्र 15 फुट तक ऊंची छलांग मार सकता है, जिसके चलते आप किसी भी बड़ी दीवार के ऊपर से छप से कूद सकते हो, जिससे होगा ये कि अगर पुलिस भी आपके पीछे पड़ी तो आप आसानी से कंगारू की तरह छलांग मारकर भाग सकते हो। वैसे क्या आप चोर हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। तो नॉर्थ में भारत का बॉर्डर कुछ ऐसा दिखता है और साउथ में कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक्स्ट्रा एरिया किसका है? हेलो, आई एम अंडर द वाटर। देखो, प्राचीन समय में किसी भी देश का छोड़ा शस्त्र 5 किलोमीटर दूर तक के इस एरिया में जहाँ पर भी गिरता था, वहाँ तक उस देश का कंट्रोल माना जाता था। इसमें भी दिक्कत ये थी कि कोई और देश इसके आगे वाले समुद्र में जाकर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मछली और तेल पर कब्जा कर सकता था। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए 1982 में कानून आया, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी, जो समुद्र को 3 तरह से डिवाइड करता है, जिसमें तट से 22 किलोमीटर तक की दूरी होती है टेरिटोरियल सी, जिस पर देश का पूरा कंट्रोल होता है, जिसमें कोई जहाज बिना पूछे घुस नहीं सकता, और समुद्री तट से 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर देश का पूरा अधिकार होता है। वैसे समुद्र की मछलियों को थोड़ी पता होगा कि वो इंडिया के पानी में तैर रही है या पाकिस्तान के पानी में।